सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ जगह है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहने वाला है, हमसे लास्ट तक जुड़े रहिए। तो इमाम बाड़ा का ये जो मुख्य दरवाज़ा है, ऐसा ही इसके पीछे एक और दरवाज़ा है और उस दरवाजे के अंदर है बड़ा सा इमाम बाड़ा। तो आइए ले चलते हैं आपको इस इमाम बाड़े में, लेकिन इसमें घुसने से पहले आपको दिखाते हैं ये दरवाज़ा जो आपने देखा होगा गदर फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, ये वही दरवाज़ा है जिसमें सनी देओल जो है वो ट्रक लेकर के एंट्री करते हैं और इस दरवाजे को लाहौर गेट यानी कि पाकिस्तान का दिखाया गया है। हालांकि उसमें फ़िल्टर लगा करके इसका कलर थोड़ा चेंज किया गया है। और इसके सामने जो घंटाघर है, ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। और ये दरवाज़ा आप ध्यान से देखिए, इसे गदर फिल्म पुरानी गदर में इसको दिखाया गया है। और नई गदर में भी इसी के सामने एक और दरवाज़ा है जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, और उस दरवाजे का नाम है रूमी दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है रूमी दरवाज़ा, जिसमें गदर 2 का सीन फिल्माया गया है। इसे भी पाकिस्तान का सीन दिखाने के लिए इस दरवाजे का इस्तेमाल किया गया है। लखनऊ के जो चौथे नवाब थे, 8वें नवाब, उनकी पत्नी के नाम पर यह बनाया गया है रूमी दरवाज़ा। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इमाम बाड़ा के अंदर, जहाँ पर ये अलग अलग नवाब जो यहाँ पर रहे हैं, करीब 8-10 नवाब यहाँ लखनऊ में रहे हैं, जैसे शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला और नसीरुद्दीन हैदर, और भी कई सारे नवाब जिनकी यहाँ पर ये तस्वीरें लगी हुई है। ये इमाम बाड़ा के जो बाहर की जो दीवारें हैं वहाँ पर ये तस्वीरें लगी हुई है। और ये इमाम बाड़ा के बीच का जो खाली मैदान है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है। और ये जो इमाम बाड़ा का जो दरवाज़ा है, इसके एक और ये विशालकाय मस्जिद आप देख सकते हैं। बीचों बीच में ये गार्डन है और एक साइड में जो है वो खाली जगह है, मतलब इमारत तो बनी हुई है लेकिन उसमें क्या है वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। पीछे बैकग्राउंड में आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये है इस इमाम बाड़ा की बहुत बड़ी मस्जिद, जहाँ पर ईद बकरीद के साथ साथ 5 वक्त की नमाजें भी होती है। और इस मस्जिद में जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 गुंबद और 2 मीनारें, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा ये ब्लॉग। खूबसूरती इसकी जो है वो देखते ही बनती है। ये जो साइड की जो इमारत है, इसका कोई ख़ास ज़्यादा उपयोग ये नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है वो टॉयलेट वगैरह की ऐसी सुविधा इन्होंने अभी बनाई हुई है। अभी तक हमने जो देखा है, ये इमाम बाड़ा के अंदर का दृश्य है। अब इस इमाम बाड़ा में ये जो आप देख रहे हैं ताजिए आप देख सकते हैं। तो ये ताजिए जो है वो ईरान में जो ताजिए बनाए गए हैं, जो मेन मस्जिद है वहाँ की प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। इमाम बाड़ा का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर जो है हसन हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की मजलिस सजाई जाती है। ये ताजिए जो आप देख रहे हैं, ये हर साल जो यहाँ लखनऊ में जो ताजिए निकाले जाते हैं, उसका जो लेटेस्ट जो ताजिए होते हैं उसको यहाँ पर रख दिया जाता है। इमाम बाड़े में जो है वो फ़ोटोग्राफी की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमने ब्लॉग के लिए इजाज़त ली और इसको बनाया है। ये ईरान के जो ताजिए बनाए जाते हैं, ये उनका दूसरा मॉडल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इमाम बाड़ा का सबसे बड़ा हॉल है। और ये जो जाली आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लखनऊ के जो चौथे नवाब है आसिफुद्दौला, जिन्होंने ये पूरा इमाम बाड़ा बनाया, ये उनकी मज़ार है, उनकी कब्र है। उनकी बीवी और इन दोनों की मज़ार इस इमाम बाड़े के बीचों बीच इस बड़े से बरामदे में है। इस बरामदे की कई सारी ख़ास बातें हैं जो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। ये बरामदा जो है वो बिना पिलर के और बिना छत के, यानी कि इसकी जो छत है वो गोलाई में है। और इस गोलाई के ऊपर आपको ताज्जुब होगा कि ये जो छत है, इसके ऊपर जो है, इसमें तो मतलब आपको गुम्बद नुमा दिख रही है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल प्लेन छत है। और इस बरामदे की और इस पूरे जो इमाम बाड़े की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये बिना पिलर के खड़ा हुआ है। इसमें सीमेंट वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो है उड़द की दाल, गुड़ और इस तरह की चीज़ों से बनाया गया है। यह है नवाब आसिफुद्दौला की तस्वीर, जिन्होंने इस इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। और इसमें है एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया। इस भूल भुलैया को आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, आप रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भूल भुलैया इतनी कंफ्यूज करने वाली है कि इसमें आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ये इमाम बाड़ा इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, किसी कूलर की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह की गर्मी के मौसम में यहाँ पर जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छी नेचुरल हवा देखने को मिलेगी। इसमें 2 अलग अलग ट्रे बनाई गई है, चाइनीज़ ट्रे और ईरानी ट्रे। ये 2 जो बड़ा हॉल है, उस बड़े हॉल के लेफ़्ट और राइट साइड में जो 2 ट्रे बनाई गई है, चाइनीज़ और
ईरानी ट्रे। यहाँ पर जो है पुराने ज़माने में जब बनाई गई थी ये, तो औरतों के बैठने की मजलिस हुआ करती थी, ताकि दूसरे मजलिस में जब आदमी बैठा करते थे तो उनको यहाँ से सुनने में आसानी रहती थी। ये एक गोल्ड का ताजिया हुआ करता था, जो 1857 की क्रांति के वक्त में जो है अंग्रेज़ों ने बदल दिया। अंग्रेज़ों ने बदला या किसने बदला, ये यहाँ के गाइड साहब ने बताया कि क्लियर नहीं है, लेकिन पहले जो है वो गोल्ड का ताजिया हुआ करता था, जिसकी जगह पर ये प्रतीकात्मक ताजिया रखा गया है। ये इस इमामबाड़ा की पुरानी तस्वीरें हैं, जहाँ पर पानी भरा रहता था। आज तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये पुरानी तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको पानी भरा रहता मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं हम शाही बावड़ी, जो इस इमामबाड़ा की जो बावड़ी है, शाही बावड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत है। इन छोटी छोटी गलियों से होकर के हमें गुजरना पड़ता है, और ये जो गलियां हैं ये भूल भुलैया की गलियां भी है। भूल भुलैया के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए आप किस तरह से छोटे छोटे रास्ते हैं। बाहर जब हमने आपको बताया था तो कितना बड़ा, कितना चौड़ा रोड था, कितनी बड़ी दीवारें थी, कितना बड़ा खाली मैदान था, गार्डन था। तो कहीं पर बड़ी जगह है तो कहीं पर छोटी जगह है, और कहीं पर इतनी छोटी जगह है जिनमें से निकलना भी मुश्किल है। ये देख सकते हैं आप, तंग गलियाँ, छोटी छोटी गैलरीज जो है यहाँ पर, इस तरह के कई सारे लगभग 400 से 500 इस तरह के रास्ते हैं जिन्हें भूल भुलैया कहा जाता है। और इन भूल भुलैया में से देखिए आप, इसकी ख़ास बात देखिए आप, यहाँ के इस झरोखे से आप जो है सामने बिल्कुल ठीक ये जो देख सकते हैं पानी। इस पानी को जो है इस पानी में जो है नवाब जो है वो दुश्मनों को देख करके यहाँ से उनको मार दिया करते थे। यानी कि बाहर से काला पानी दिखता था और अंदर से जो है बिल्कुल सफ़ेद पानी दिखता था। तो अगर कोई दुश्मन आता था तो उसे देख करके तीर चला दिया जाता था, यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं चल पाता था और उसका काम ख़त्म हो जाता था। तो ये भूल भुलैया है। हमने इस भूल भुलैया को देखने के लिए एक गाइड भी हायर किए हैं, जो गाइड हमें ये बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये शाही बावड़ी है जी। देखिए आप इसकी गहराई देख सकते हैं, कितनी गहरी है ये, और उस इमामबाड़ा के इतने बीचों बीच में है कि बाहर से तो कोई जज नहीं कर सकता कि इसमें इस तरह की कोई शाही बावड़ी भी है। बहुत गहरी है, और गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है, इसका पानी इस बावड़ी में आता है, इसमें इस्तेमाल में होता है। और कहा जाता है कि इस में नवाब का ख़जाना भी दफन है। इसे आप चोर दरवाज़ा भी कह सकते हैं। इस खिड़की से आप जो है वो बिल्कुल मुख्य दरवाज़ा जो है इमामबाड़ा का देख सकते हैं। कितनी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है, बिना किसी ज़्यादा दिमाग के। पहले इतनी कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और ये हमारे गाइड साहब हैं जो काफ़ी इस उम्र में भी काफ़ी एक्टिव है। हम जो है जितने भी जवान लोग हैं वो सब सहारा लेकर के इन सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, लेकिन जो गाइड मोहतरम है वो बिना सहारे के इन सीढ़ियों को देखिए किस तरह से चढ़ रहे हैं। और ये है छत, इस इमामबाड़ा की छत जो देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्लेन है। नीचे हमने देखा था कि डोम बने हुए हैं अलग अलग तरह के, लेकिन ऊपर आने के बाद पता ही नहीं चलता कि इसके नीचे जो है वो डोम बने हुए हैं। प्लेन छत नहीं है, इसके नीचे डोम बने हुए हैं। और ये जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, लौंग, लहसुन, इनके जैसे ये छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। ये पूरी की पूरी प्लेन छत है यहाँ से, और यहाँ हर जगह से इसका ये ऊपर से एंगल लिया गया है। जो नीचे हमने इमामबाड़ा देखा था उसका ये ऊपर से लिया गया व्यू है। अब इसमें से आप देख सकते हैं तो आपको किसी विंडो से तो जो है बिल्कुल नेचर का नज़ारा देखने को मिलेगा, तो कहीं पर इस तरह की तंग गलियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, कहीं आपको विशाल बड़ा गार्डन देखने को मिलेगा, तो कहीं आपको लंबी चौड़ी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। हरियाली से घिरा हुआ है पूरा क्षेत्र जो है इमामबाड़ा, जो लखनऊ का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ख़ास पर्यटन स्थल है। ये अंधेरा देखिए आप, ये अंधेरा जो है वो मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल ब्लॉग दिखा रहा हूँ, जिसमें ये अंधेरा, जिसमें मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे आगे बढ़ने के लिए भी मोबाइल के टॉर्च की ज़रूरत है, जो मैं अब जला चुका हूँ। ये देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत है। जब हमें कुछ दिखता है तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल करीने से जमी हुई जो लाइनें पंक्तियों में ऐसे कैसे ही जमे हुए हैं। इतनी सीढ़ियाँ हैं, इतनी गलियाँ हैं कि वाकई में इसे भूल भुलैया जो नाम दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि आप खोजते खोजते पागल हो जाओगे, लेकिन आपको जो है वो रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार अंदर आ गए तो इसमें से जो है आप बिना मदद के नहीं जा सकते। ये वो जगह है जहाँ पर मसाला तैयार किया जाता था, उड़द की दाल का, गुड़ का, इनका मसाला तैयार किया जाता था, क्योंकि सीमेंट की जगह गोंद, उड़द की दाल और इस तरह के मिक्सर से जो है वो पूरा इमामबाड़ा बनाया गया था। और इस इमामबाड़ा की एक और ख़ास बात यह है कि ये शौक में नहीं बनाया गया था। आपको याद होगा तो 1773 के आसपास एक अकाल पड़ा था लखनऊ में, तो उस अकाल राहत के काम, लोगों को काम देने के लिए, जिस तरह से आज नरेगा चलाए गए हैं, तो उस वक्त में लोगों को काम देने की गरज से इस इमामबाड़े का निर्माण करवाया गया था, जो तकरीबन
11 साल में पूरा हुआ था। ये यहाँ से आप लखनऊ टावर देख सकते हैं जो घंटा घर है। ये मस्जिद का व्यू आप देख सकते हैं। पास में एक सफ़ेद मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, एक रामलीला मैदान भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि इस इमाम बाड़े से आप जो है पूरे लखनऊ का नज़ारा देख सकते हैं। ये सफ़ेद टीले वाली मस्जिद है और एंगल से बहुत खूबसूरती के साथ बहुत बारीकी से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप हर जगह से इसका हर एंगल जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये भूल भुलैया का रास्ता यहाँ से जाता है। तो आइए चलो आपको भूल भुलैया का भी ट्रायल करवाए देते हैं। हमारे गाइड ने भी हमें करवाया था कि आप एक एक करके नीचे उतरिए और मैं जो है वो दूसरे रास्ते से जाता हूँ, आप खोज करके मुझ तक पहुँचे। तो हमने इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। चलो देखते हैं भूल भुलैया हम किस तरह से पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हम नीचे उतर चुके हैं। हमारे साथ जो 2 लेडीज़ थी वो तो घबरा करके ऊपर ही रह गई है और हमारे गाइड भी ऊपर रह गए हैं और हम जो है 5-6 जनों का जो ग्रुप था वो नीचे भूल भुलैया में उतर चुके हैं। देखते हैं हमें रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं भूल भुलैया। इतनी छतें हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सी छत किस जगह की है। इतने दरवाजे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ, इस दीवार की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो है वो दीवारों वाली मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। तो आप किसी भी दीवार के अगर टच करके कान लगाएंगे और दूसरे एंगल से जब बोला जाता है तो वो आवाज़ में बखूबी सुनाई देती है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा तो आप ट्रायल कर सकते हैं। हमने भी किया था क्योंकि हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ था। तो हमें भी गाइड ने जो है दीवार के कान लगाने की कहा था तो हमने उसका ट्रायल लिया था। ये हम घूम रहे हैं, हमें दिख तो सब रहा है लेकिन जहाँ हमें छोड़ा गया था वो रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं, कभी लेफ़्ट से तो कभी राइट से, कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे उतरते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर गाइड ने हमें छोड़ा था। एक ही जैसे दिखने वाले छोटे छोटे तंग रास्ते जो है, रास्ता तो आखिर वही है, 4 रास्ते जाते हैं। जहाँ से भी आप देखोगे तो वहाँ पर एक साथ 4 रास्ते जाते हैं। अब 4 रास्तों में से किस रास्ते में घुसना है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ओह, और हमें ये रास्ता मिल गया। पता नहीं इतनी आसानी से क्यों मिल गया। काफ़ी ताज्जुब वाली बात है कि हमें ऊपर जाने का रास्ता मिल गया और हमने इसकी पहचान की इन स्टील की रेलिंग से, क्योंकि हमें पता था कि स्टील की रेलिंग जो है वो छत पे जाने वाले मेन गेट पर लगी हुई है। तो इससे हमने पता कर लिया है और ये हमारी भूल भुलैया वाली जो पहेली है वो आसानी से सोल्व हो गई। अब इसे आप इत्तेफाक कह लीजिए या हमारा टैलेंट कह लीजिए। अब हम बाहर आ चुके हैं और ये बाहर का नज़ारा है। ये मस्जिद है यहाँ की। हम अब जब ब्लॉग बना ही रहे हैं तो मस्जिद का अंदर का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। ये मस्जिद का अंदर का व्यू है क्योंकि मस्जिद अभी बंद है, सुबह के 10 बजे हुए हैं। मस्जिद जो है जुहर के टाइम पर खुलेगी लेकिन तब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हम आपको दिखा देते हैं। और ये बड़े इमाम बाड़ा के ठीक थोड़ी दूरी पर है छोटा इमाम बाड़ा, जहाँ पर भी वैसे की वैसी कलाकारी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जो है वो लखनऊ में जो है वो शिया समुदाय के लोग रहते हैं और हज़रत इमाम हुसैन में उनकी बहुत गहरी आस्था है और यहाँ पर उनसे रिलेटेड प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी 40वें मुहर्रम का जो मुहर्रम के जो चहलुम भी ये मनाते हैं तो उसका प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। आप बैकग्राउंड में उनके नॉइज़ भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो ये थे बड़े इमाम बाड़ा और छोटे इमाम बाड़े का महत्वपूर्ण ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और लखनऊ के और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग हम आपको जल्द दिखाएंगे। लखनऊ बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको भी एक बार लखनऊ विज़िट करना चाहिए और अगर आप लखनऊ में आ रहे हैं तो इमाम बाड़ा ज़रूर देखिएगा। साथ ही यहाँ पर जो है वो चिकनकारी का काम भी बहुत प्रसिद्ध है, तो आप चिकनकारी का काम भी देखिए। आप नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ के टुंडे कबाबी का भी लुत्फ़ लीजिए, वो भी काफ़ी फेमस है। एक और मिठाई यहाँ पर मिलती है जो भी काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है, तो उसका भी आप लुत्फ़ ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी इंटरेस्टिंग शहर है। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत अच्छा शहर है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय